नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा का अंतिम दिन। बड़ी जानकारी। और ऐसे में उगते सूरज को अर्घ देकर छठ महापर्व संपन्न हुआ। उगते सूरज को अर्घ देने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचे। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा छठ पूजा का अंतिम दिन, उगते सूरज को अर्घ देकर छठ महापर्व संपन्न हुआ। उगते सूरज को अर्घ देने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा छठ पूजा का अंतिम दिन। उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व संपन्न हुआ। उगते सूरज को अर्घ देने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर अर्घ दे रही हैं और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह सुबह महिलाएं जो है, व्रती महिलाएं, वो पूजा अर्चना कर रही हैं। पानी में डुबकी लगाकर उगते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज देश भर में छठ पूजा का अंतिम दिन और ऐसे में उगते सूरज को अर्घ देकर महापर्व संपन्न हुआ और लगातार जो है महिलाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। जी सोनिया, ये 4 दिन चलने वाले छठ महापर्व का आज समापन होगा और आज जो है सूर्योदय हो चुका है और सुबह 5 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं अलग अलग घाटों पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दी है। और इसी के साथ अपना जो व्रत है 36 घंटे का जो निर्जला व्रत रहता है उसको भी संपन्न किया। अगर उत्साह की बात करें तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं पुरुष सभी में काफी उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि छठ महापर्व के लिए काफी उत्साहित रहते हैं पूर्वांचली और पूर्वांचली समेत अब अन्य लोग भी इसे मनाने लगे हैं। हम तस्वीरें हमने देखी, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है छठ पूजा मनाई जा रही है। और इसी के चलते जो दिल्ली में भी अगर घाटों की बात करें तो घाटों को खूब अच्छा सजाया गया था। अगर दिल्ली के आईटीओ घाट की बात करें तो वहां पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लाखों की संख्या में कल जो भीड़ उमड़ी थी वहां पर, और वही भीड़ आज भी देखने को मिल रही है। जो दिल्ली का आईटीओ घाट है, छठ घाट, वहां पर हजारों की संख्या में भक्त उमड़े हैं और जो लोकगीत गाकर एक दूसरे के प्यार बांटकर, मिठाई बांटकर जो है इस पर्व को मना रहे हैं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो आज अंतिम दिन है और ऐसे में अर्घ देने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ये जो व्रत है, इस व्रत का विशेष महत्व क्या है? जी, जो छठ पर्व है ये बेसिकली एक स्वच्छता का त्योहार है। इसमें आसपास स्वच्छता काफी रखी जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ दी जाती है। और साथ ही साथ जो निसंतान महिलाएं हैं वो अगर ये व्रत रखती हैं, ऐसी मान्यता है कि उनको संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घर में जो है धन वैभव और खुशियां ये छठ मनाने से आती हैं। और इसी के साथ साथ लोगों की आस्था काफी जुड़ी है, क्योंकि दिल्ली में जो अब प्रदूषण और ठंड दोनों दस्तक दे चुकी है और सुबह 5 बजे से ही इस कड़ाके की ठंड और कड़ाके की प्रदूषण में लोग जो दिखे तस्वीरें, जो कि घाट में कमर भर पानी तक वो अर्घ देते हुए नजर आए, जो कि दिखाता है कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा यहाँ पर भक्तों में है छठ त्योहार को लेकर। क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के बावजूद सभी लोग वहां पर एकजुट हुए हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। और काफी सुबह से ही वो लोग इंतजार कर रहे थे कब सूर्योदय हो और कब वो अर्घ दें और कब अपने छठ पूजा को बेहतर तरीके से मना पाएं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो काफी विशेष ये त्योहार होता है और पूर्वांचली लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्व इस त्योहार का होता है। अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा जहरीला हो चुका है और ऐसे में जहरीले छठ घाटों पर जो है वो कृत्रिम घाट बनाकर लगातार पूजा अर्चना की गई है। और ऐसे में और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं?
जी सुनिए, अगर दिल्ली के आईटीओ छठ घाट की बात करें तो वहां पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु उमड़ते हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की जो है सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। और कल जो है शाम को डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया और पुलिस बल की तैनाती वहां पर चप्पे चप्पे पर है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिलाओं की एंट्री अलग, पुरुषों की एंट्री अलग और खास ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा और सुविधा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो जो भी छठ व्रती है उनके। और साथ ही साथ वहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है वो भी लगातार चलता रहा है और आज इसका जो समापन हो जाएगा। और बता दें आपको, भंडारे के बाद जो है जो छठ घाट है वहां पर उसका समापन किया जाएगा और पूरी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है। लोग काफी उत्साहित है। जी, अगर बात की जाए तो धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज अंतिम दिन है और जैसे कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि सुबह सुबह व्रती महिलाएं जो हैं वो पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो महिलाओं के साथ उनका पूरा परिवार वहां पर नजर आ रहा है, तो परिवार में भी एक तरह से ये खुशी का माहौल है। व्रती महिलाओं के साथ लग रहा है कि पूरा परिवार व्रत में है, पूजा अर्चना कर रहा है। बिल्कुल, महिलाओं के साथ उनके पति या फिर उनके परिवार के अन्य जन, बच्चे बुजुर्ग सभी लोग काफी जोश और उत्साह के साथ छठ घाट पर पहुंचे हैं और सुबह 5 बजे से ही वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। और ये भीड़ दर्शाती है कि कितनी आस्था और श्रद्धा भाव यहाँ पर छठ मैया के लिए और लोगों को है, क्योंकि पूर्वांचली ही नहीं अब अन्य लोग भी जो है वो भी इस छठ पूजा को मनाने लगे हैं या फिर देखने के लिए भी वहाँ पर जुटते हैं, क्योंकि शानदार वहाँ पर लोग गीत गाए जाते हैं, लोगों में काफी उत्साह होता है, नाच गाने के साथ धूमधाम के साथ जो है छठ पूजा मनाते हैं। कई लोगों की मान्यताएं होती हैं, कई मन्नतें पूरी करने के लिए छठ पूजा करते हैं और उसी के मद्देनजर आज जो है छठ पूजा का समापन हो जाएगा। और जितने श्रद्धालु हैं जिन्होंने व्रत रखा था 36 घंटे का निर्जला व्रत, वो भी आज जो है उनका व्रत खत्म हो जाएगा और उनका पूजा अच्छे से समाप्त होगी। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो घाटों पर किस तरह से माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि छठ पूजा का जो ये त्योहार है ये काफी पावन त्योहार है, महापर्व के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है, तो ऐसे में घाटों पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया ये स्वच्छता का त्योहार है, तो उसी के मद्देनजर जो घाट हैं वो उन्हें पूरी तरह से साफ किया जाता है और अपने आसपास जो पूजा अर्चना करते हैं वो भी अपने आसपास बेहद सफाई का ध्यान रखते हैं। और अगर घाट के इंतजाम की बात करें तो माहौल वहाँ पर पूरा खचाखच भरा है श्रद्धालुओं से और यमुना किनारे जो है फेंसिंग भी लगाई गई है ताकि जो छठ व्रती हैं या फिर जो श्रद्धालु हैं यमुना नदी में न जा सके, क्योंकि जैसा कि यमुना नदी में पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध है दिल्ली में, जिस कारण एक कृत्रिम घाट यानी आर्टिफिशियल घाट पे पूजा करनी पड़ती है, तो उसी प्रकार दिल्ली के घाटों पर भी जो है फेंसिंग कर दी गई है ताकि यमुना नदी से दूर होकर ही जो पूजा अर्चना करे, क्योंकि अगर यमुना नदी में आप जाते हैं तो आपको काफी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके मद्देनजर सरकार ने कृत्रिम घाट की जो व्यवस्था यहाँ पर करती है हर साल। इस साल भी वो व्यवस्था देखने को मिली और इस साल दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि 1000 से ज्यादा घाट बनाए जाएंगे, तो उन घाटों में लोगों ने काफी उत्साह से जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राजनीतिक दलों ने भी जो है पार्टियों ने भी वहां पर अपनी शिरकत की और लोगों को संदेश दिया। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं बता दें कि धूमधाम के साथ छठ पूजा का अंतिम दिन मनाया जा रहा है और ऐसे में श्रद्धालु में काफी ज्यादा धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से व्रती महिलाएं जो हैं वो सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में डुबकी लगा रही हैं और ऐसे में पूजा अर्चना कर रही है। महिलाओं के साथ पूरा परिवार नजर आ रहा है। काफी पावन ये त्योहार माना जाता है और ऐसे में पूर्वांचली उत्तरांचली लोगों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व होता है और ऐसे में महिलाएं जो हैं व्रती महिलाएं वो अपने बच्चों की उम्र के लिए और परिवार के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं और ऐसे में महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और एक अलग ही माहौल नजर आता है छठ पूजा के लिए। सभी पूर्वांचली लोग हैं उनमें काफी उत्साहित वो नजर आते हैं और ऐसे में उगते सूरज को अर्घ देकर छठ महापर्व संपन्न हुआ और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। धूमधाम के साथ मनाया गया छठ पूजा का अंतिम दिन, उगते सूरज को अर्घ देकर
छठ महापर्व संपन्न हुआ। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से उत्साहित नजर आ रही हैं व्रती महिलाएं, और ऐसे में उगते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ा ही कठिन ये त्योहार माना जाता है, तो ऐसे में निर्जला त्योहार होता है, निर्जला व्रत होता है। इसमें व्रती महिलाएं जो है नहाए खाए से शुरू करती हैं, और ऐसे में आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। अर्घ देकर लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार अभेंद्र प्रताप भी जुड़ चुके हैं। अभेंद्र, धूमधाम के साथ छठ पूजा का ये पर्व मनाया जा रहा है, काफी विशेष महत्व इस पर्व का माना जाता है, तो ऐसे में आप किस घाट पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मौजूदगी है इस समय यहाँ पे वाराणसी के ही एक छोटा सा घाट है, वहाँ पे है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुबह जो सूर्य को अर्घ दिया गया, उसके बाद से अब महिलाएं यहाँ से धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिए, प्रसाद का वितरण भी हो रहा है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जो व्रती, जिनसे भी हम बात करेंगे। आप व्रती मैडम, आप व्रती हैं, आप व्रत किस तरह का ये पूजा मनाया जाता है, क्या महत्व है? तो इस तरह से देखिए किस तरह महिलाएं जो है यहाँ पे पहुंची। जिस तरह से 4 दिन का एक काफी कठिन व्रत बताया जाता है, अपने पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। काफी महिलाएं यहाँ पे हैं, आप कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप व्रत तो किस तरह का ये महत्व है, क्या कहा जाता है इसको? छठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा ये बहुत पुराना महत्वपूर्ण है। जैसे ये देखा जाए तो बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन आज के समय में ये एक ऐसा महत्वपूर्ण हो गया है कि लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट, ये हमारा एक महापर्व है, इसको लोग इतना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं कि आजकल की नई पीढ़ी उन लोग के अंदर इतना उत्साह है इसको करने का कि वो लोग चाह रहे हैं कि बस ये किसी तरह उनके अंदर जो उत्साह भर रहा है इसको करने के लिए, आजकल की नई पीढ़ी कुछ ज्यादा ही उत्सुक है इस चीज के लिए। ये हमारा एक महापर्व है। कठिन व्रत है, इसको बताया था कि संतान की उम्र की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ये संतान की लंबी उम्र के लिए, और जैसे कहा जाता है कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है वो लोग अपनी संतान की प्राप्ति के लिए भी ये छठ मानते हैं कि जैसे उनको संतान की प्राप्ति होगी तो वो इस महापर्व इस छठ व्रत को आरंभ करेंगे। तो आज जिस तरह से उगते सूरज को अर्घ दिया गया, क्या मनोकामना आप लोगों ने? हमारी मनोकामना तो यही रहेगी कि हमारा परिवार हमेशा, हमारा क्या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका परिवार हमेशा खुशी रहे, सुखी रहे, हमेशा भरा पूरा रहे, किसी को कभी कोई तकलीफ ना हो, हमेशा खुश रहे सब लोग। आप भी व्रती, किस तरह से इसको देखा जा रहा है, क्या महत्व है इसका, थोड़ा बताएंगे? इसका महत्व बहुत ही अच्छा है। ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी पर्व, मेन तो ये बिहार का पर्व है। धीरे धीरे सारे उत्तर प्रदेश के लोग इसको करते आए हैं और हम लोग तो बहुत ही श्रद्धा से हमारे बुजुर्ग का चला आ रहा है। तो काफी कठिन व्रत है, 3 दिन का 4 दिन का जो व्रत होता है। 3 दिन का ये व्रत होता है। पहले दिन नहाए खा के शुरू होता है, फिर खीर पूरी होता है और कल से पूरा दिन निराजन होता है और आज सुबह करके देखिए जाके समाप्ति। ठीक है, तो देखिए जाए कि तरह तरह लोगों में जो ये काफी कठिन व्रत माना जाता है। जिस तरह से नीरज जाता था, 3 दिन का ये व्रत होता है और आज जो ये व्रत उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रत महिलाएं अपने घर जाकर तोड़ेंगी। जी अभेंद्र प्रताप जी, अगर बात की जाए तो आज धूमधाम के साथ ये छठ पूजा का अंतिम दिन मनाया जा रहा है और ऐसे में घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी के 84 घाटों में 80 घाटों पर एक तरह से व्यवस्था की गई थी प्रशासन की तरफ से। हर जगह की लाइट की व्यवस्था की गई थी, तो सुरक्षा की व्यवस्था कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए थे, किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो इसको देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए थे। कई जगह नो व्हीकल जो किया था, घाट के आसपास जो है नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी। पूरा जिस तरह से कल शाम को भी ढलते सूरज को अर्घ दिया गया, उस समय भी देखा गया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। और घाटों की बात करें तो वाराणसी के सबसे मशहूर घाट दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर काफी चुस्त व्यवस्था की गई थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। जी अभेंद्र प्रताप सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।